हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जेवीवीएनएल एंड जेडीवीवीएन वालों की लिस्ट जो है आ चुकी है, प्रायोरिटी लिस्ट भी आ गई है, वैकेंसी स्टेटमेंट भी आ गया है और आप लोगों के मैसेजेस भी मुझ तक पहुंच चुके हैं। काफी लोगों ने मैसेजेस किए हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं आपको, बहुत सारी क्वेरीज हैं आपको, पोस्ट से रिलेटेड, एरिया से रिलेटेड है, लोकेशन से रिलेटेड है, या फिर टाइप ऑफ पोस्टिंग है उससे रिलेटेड है, कौन सा ऑफिस है उससे रिलेटेड है, या फिर आप आउट ऑफ राजस्थान के रहने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए हैं मेरे पास, तो वो सारे लोगों के डाउट्स जो है मैं यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। और जिन जिन भी बच्चों को मैंने मैसेज ग्रुप पे डाल दिया था कि जिन जिन बच्चों का भी हुआ है सिलेक्शन, जो भी जानना चाहते हैं वो सारे मुझे पर्सनल मैसेज करें और अपना होम टाउन के साथ। तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया है। इसके अलावा मैंने यूट्यूब पे भी डाला था पोस्ट कि सारे लोग जो है ग्रुप ज्वाइन कर लें। जिन जिन भी लोगों ने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जिनको भी कोई भी तरह का डाउट है, वो सारे लोग मुझे पूछ सकते हैं मैसेज करके। टेलीग्राम पे भी ग्रुप का नाम है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रिक क्लासेस बाय सुमन चौधरी। और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज है इलेक्ट्रिक क्लासेस सुमन मैम के नाम से, तो वहां पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। वहां पे डायरेक्ट नोटिफिकेशन मुझे मिल जाता है, तो मैं आपके सवालों के जवाब वहां पर दे सकती हूँ। तो आज जो है अपन स्टार्ट करते हैं एरिया के बारे में। पहले आपकी वैकेंसी स्टेटमेंट देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर वैकेंसी आई है, किस किस डिस्ट्रिक्ट में है। सर्किल वाइज सारी वैकेंसीज दे रखी हैं, हर एक लोकेशन के बारे में दे रखा है, कौन सी पोस्ट कहाँ पर है। तो वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दोनों के बारे में, जेवीवीएनएल एंड जेडीवीवीएनएल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अपन जेवीवीएन की बात करेंगे, जेवीवीएनएल की, क्योंकि मैं जेवीवीएनएल में ही लास्ट 4 ईयर्स से काम कर रही हूँ। काफी अच्छी तरीके से मुझे सब चीजों के बारे में यहाँ पे पता है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। किसी को भी किसी तरह का कोई डाउट है तो मुझे पूछ सकते हैं। अभी मैंने सोचा था कि लाइव आपका जो है एक सेशन ले लेती हूँ, लेकिन उसके बाद मेरे पास लैपटॉप अभी अवेलेबल था नहीं और काफ़ी जो है बिजी शेड्यूल था, इस वजह से। तो जिनको भी डाउट है, जो अभी मुझे नहीं बता पाए हैं, वो भी लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे। तो ये मैं चीज़ बार बार इसीलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प मिले, क्योंकि इससे मुझे तो कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो आपकी जो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड से जितने भी लोग हैं वो सब मुझसे मिलने वाले हैं इन फ्यूचर, क्योंकि मैं उसी में जॉब कर रही हूँ अभी। और सब लोग सब पूछते थे मुझे कि कहाँ मैम आपकी पोस्टिंग कहाँ है, आप कहाँ जॉब कर रहे हैं, आप आरवीयूएनएल में है क्या, एवीवीएनएल में है, जेवीवीएनएल में है। तो मैं जेवीवीएनएल में जॉब कर रही हूँ। वैसे बताना नहीं था मुझे, लेकिन अभी काफ़ी लोगों को पता चल चुका है उसके बारे में। तो आपके जेवीवीएनएल में बहुत सारी वैकेंसीज हैं, 115 नंबर ऑफ वैकेंसीज है, जिनका भी सिलेक्शन हुआ है। 115 स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पे सर्किल दे रखे हैं आपके। सबसे पहला सर्किल आप जो है अपनी लिस्ट खोल के देख सकते हैं मेरे साथ में। अलवर सर्किल दे रखा है, उसके बाद दौसा है, टोंक है, जेसीसी है, जेपीडीसी, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, कोटा एंड झालावाड़ है, एंड लास्ट में है बारा, बूंदी। और फिर जयपुर एंड भरतपुर के कुछ एमआईएस एंड एमएंडपी ऑफिस के बारे में दे रखा है। तो सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, बहुत सारे बच्चों ने मुझे बताया, होम टाउन में इसीलिए पूछ रही थी ताकि मैं आप लोगों के डाउट अच्छे से क्लियर कर सकूं। क्योंकि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था जयपुर को प्रेफरेंस देने के लिए। जयपुर में बहुत सारी अच्छी लोकेशन है, अपॉर्चुनिटीज अच्छी हैं, सब लोगों को अच्छा जो है यहाँ पे एनवायरमेंट मिलता है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा होता है यहाँ पर। लेकिन उसके साथ साथ उसी जितना आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं, उसी के साथ साथ आपको काम भी उतना ही ज्यादा अच्छा करना रहेगा यहाँ पर, क्योंकि ये जयपुर शहर है। जयपुर शहर में हर एक चीज परफेक्ट होती है, क्योंकि वो सब आप लोगों को पता है। इलेक्ट्रिसिटी के मामले में जयपुर अपना कैपिटल है राजस्थान का, तो यहाँ पर जो है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है ये चीजें। और यहाँ पे जो है काम बहुत ही ज्यादा है और काम सब जगह है बहुत ज्यादा, लेकिन यहाँ पर हर एक चीज के लिए एक्टिव रहना है। कभी भी जो भी आपको फॉल्ट वगैरह लोकेशन कुछ भी होता है, किसी भी चीज की जरूरत होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पे बहुत ही मिनिमम जो है आपका मिनिमम ड्यूरेशन के लिए यहाँ पे नहीं जाता है, कभी कट ऑफ होता नहीं है। यहाँ पे शटडाउन बहुत मिनिमम होते हैं। तो सारी चीजें यहाँ पे देखनी होती है, मेंटेनेंस कितना है और आपका सप्लाई मैनेजमेंट किस तरह का है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। तो जयपुर का ये है सीन। अब मैं आपको बताना चाहूंगी, जिन्होंने भी पहला वीडियो देखा था वो इस वीडियो पे ज्यादा फोकस करें। पहले इसलिए मैं आपको होम टाउन पूछ रही थी, वो मैंने बता दिया था क्यों पूछ रही थी, क्योंकि मैंने जयपुर के बारे में आपको बताया था। सब लोगों को लगा था कि अच्छा हम जयपुर ले लेते हैं, सब लोगों को ही जयपुर लेना है। कोई झालावाड़ से बिलोंग कर रहा है उसको भी जयपुर लेना है, जो बारा से बिलोंग कर रहा है उसको भी जयपुर लेना है। लेकिन बेचारा जो जयपुर से बिलोंग कर रहा है उसको पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा जयपुर।
तो सबकी ये सिचुएशन है, सब लोगों को लगता है कि हमको क्या मिलेगा, हमको क्या मिलेगा। तो मैं पहले ही बता देती हूँ आपको कि जिसका जो होम टाउन है वो अपने होम टाउन को कभी नहीं छोड़े। अगर आपको होम टाउन की लोकेशन मिल रही है, कोई रहने वाला है अलवर का, अलवर से बहरोड का रहने वाला है, लेकिन उसको मिल रहा है प्रायोरिटी लिस्ट में जो है, उसका नाम मेरिट लिस्ट में बहुत जैसे 5वीं रैंक है, 5th रैंक है, उसकी 6th रैंक है, कुछ भी इस तरह से, तो जयपुर में उसको आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जब आप बहरोड के रहने वाले हैं और बहरोड में ही आपके एरिया के आसपास वैकेंसीज हैं, तो आप अपने होम टाउन को छोड़कर जयपुर क्यों आना चाहेंगे, ये आपको सोचना चाहिए। उसके लिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हमको सबको ही जयपुर आना है। अरे भैया, जयपुर में इतना कुछ नहीं है। अपना होम टाउन कौन छोड़ना चाहेगा, कोई नहीं छोड़ना चाहता। होम टाउन जब आपको घर में रहोगे और आप जो उस सिचुएशन से डील करोगे और वही सिचुएशन को डील करोगे आप जयपुर में रहकर, जब आपका होम टाउन यहाँ नहीं है, तो बहुत सारा डिफरेंस आ जाता है उस चीज में। क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारा प्रेशर जो है आपको हैंडल करना होता है। आपको पता है जेईएन और एईएन इस तरह की पोस्ट जो होती हैं, सबसे ज्यादा प्रेशर हैंडल करना है, पब्लिक से आपको कांटेक्ट रखना है, पब्लिक रिलेशनशिप्स यहाँ पे बहुत अच्छे होने चाहिए, पब्लिक हैंडल होगा यहाँ पे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती हैं। आपको बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, सोशल प्रेशर भी होता है, हर तरह का आपके ऑफिसर्स का भी प्रेशर होता है। तो वो सारी चीजें हैंडल करने के लिए आपको एक अच्छे एनवायरनमेंट की जरूरत है। आपका होम टाउन के पास में आपको कोई लोकेशन अगर मिल रही है तो आप उसको कभी नहीं छोड़ें। बहरोड के रहने वाले हैं तो बहरोड में पोस्टिंग ले, या उसके आसपास के एरिया में ले। 12 के रहने वाले हैं तो 12 में ही पोस्टिंग ले। झालावाड़ के रहने वाले हैं तो झालावाड़ में पोस्टिंग ले, क्योंकि जो आपको बेनिफिट वहां पर होगा होम टाउन में होगा। क्योंकि आपको क्या करना होगा, जितनी भी पोस्ट यहाँ पे मैं देख रही हूँ, जो भी वैकेंसीज यहाँ पे हैं, वो सारी किससे रिलेटेड है, ओवनडम से, मोस्टली ओवनडम एंड एचटीएम से रिलेटेड है ऑलमोस्ट। ठीक है, 2-4 पोस्ट को छोड़ के सारी की सारी ओवनडम एंड एचटीएम से हैं। इसका मतलब क्या है, आपको पब्लिक डीलिंग करनी है, पब्लिक के साथ रिलेशनशिप्स आपके अच्छे होने चाहिए, आपको मेंटेन करने आना चाहिए। आपको मेंटेनेंस है, फॉल्ट डिटेक्शन है, फॉल्ट क्लियरेंस है, ये सारी चीजें ही करनी है। ओवनडम एंड एचटीएम में यही काम होता है। सबसे पहले तो मैं डिफरेंस बता देती हूँ आपको कि सारी चीजों में क्या क्या डिफरेंस है। सब लोग पूछते हैं ओवनडम क्या है, एचटीएम क्या है, एमआईएस क्या है, मीटर्स क्या है, ये सब क्या है, ए फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, ये पता नहीं कहाँ से पढ़ा है आप लोगों ने, या फिर आपको किसी ने बताया है, या तो आपने अपने एरिया के ऑफिस में जाकर कांटेक्ट किया होगा तो आपको पता लगा होगा। अच्छा, एएन ओवनडम, ए फर्स्ट, ए सेकंड, ए थर्ड, इस तरह से भी होते हैं। तो वो सारी चीजों के बारे में मैं यहाँ पे बताती हूँ। ओवनडम आपका जो होता है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का होता है। जो लो टेंशन लाइन होती है आपकी, एलटी लाइन, जो कंज्यूमर्स के पास डायरेक्ट आप सप्लाई पहुंचाते हैं, वो सारी चीजें आपको मेंटेन करनी होती है वहां पर। ओवनडम जितने भी ऑफिसेज दे रखे हैं वो सारे के सारे आपके इसी से रिलेटेड है, सप्लाई मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो भी है आपका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड है। इसके अंदर आपको सारी चीजें करनी होंगी। आपको कनेक्शन भी इश्यू करने हैं, कनेक्शन के सारे एस्टिमेट बनाने हैं, वहां पे लोकेशन जो है आपको मौके की जांच करनी है। उसके अलावा आपको विजिलेंस भी करनी है। पावर थेफ्ट, इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट को रोकने के जो भी प्रयास किए जा सकते हैं वो सारे करने हैं आपको। इसके अलावा आपको और भी जो आपके हायर ऑफिसर्स कहते हैं वो सारे काम करने हैं। आपको कैंपेन वहां पे करने होते हैं, पब्लिक के साथ सारी चीजें डील करनी होती है, क्योंकि आप उसी एरिया के जेईएन है तो उस एरिया के अंदर सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। तो ओवनडम में ये सारी चीजें हैं आपकी। फॉल्ट डिटेक्शन होता है, जब भी फॉल्ट आ जाता है वो सारे क्लियर करने होंगे आपको। कनेक्शन से रिलेटेड है, सप्लाई से रिलेटेड है, पब्लिक का जो भी आप जब अपने घर में आप जिस भी लोकेशन में रह रहे हैं, अगर आप रूरल एरिया से, रूरल बैकग्राउंड जो है आपका, उससे अगर बिलोंग कर रहे हैं तो आपकी सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। और अगर आप सिटी एरिया से भी हैं तो भी उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। आपका पावर कट हो जाता है, रूरल एरिया की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स जल जाते हैं। न्यू कनेक्शन के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप, न्यू कनेक्शन आपको लेना है, कनेक्शन में नाम चेंज कराना है, लोड एक्सटेंशन कराना है, जो भी सारी चीजें करानी है वो आप कहाँ जाते हैं, आपके रिलेटेड एईएन ओवनडम ऑफिस में ही जाते हैं। वहां का जेईएन जो होता है वही आपके एरिया का प्रभारी होता है, इंचार्ज होता है, और वही सारी चीजें करता है। तो आपको भी ओवनडम में यही सारी चीजें करनी है। तो ये आपको समझ लेना है, यहाँ पर ओवनडम का मतलब ये है। ठीक है, जिसको भी नहीं पता था, जिनको पता है वो अच्छी बात है, नहीं पता था उनके लिए है। एचटीएम है आपका हाई टेंशन मेंटेनेंस। हाई टेंशन जो 11 केवी 33 केवी फीडर्स होते हैं, जो भी हाई टेंशन आपकी लाइन होती हैं, डीटी के अलावा जो भी आपका ओवनडम है उसके अंदर एलटीज होती हैं आपकी। तो एचटी की जो भी मेंटेनेंस होती है, जो भी नए कनेक्शन, एचटी के नए कनेक्शन आते हैं, जैसे एमआईपी है, एसआईपी है, इस तरह के कनेक्शन, ये सारी चीजें आप यहाँ पर आने के बाद सीख जाएंगे।
तो जो भी आपके हाई टेंशन मेंटेनेंस है, मतलब HT लाइंस या 11 kV 33 kV से जो कनेक्शंस आपको लेने हैं, HT कनेक्शंस के बारे में जो भी चीजें होती हैं वो सारी चीजें आपको देखनी है। जब कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं वो सारे ओएनडम ऑफिस में जाते हैं अप्लाई करने के लिए, लेकिन जब HT की बात आती है तो वहां पर सारी चीजें एस्टिमेट बनाना है, मौका का वो देखना है, आपको नक्शा बनाना है, या जो भी आपको लोकेशन देखनी है, डिसाइड करना है, सारी चीजें करनी है, वो सारी आपके थ्रू होती हैं। और उसके बाद वापस जो है फाइल यहाँ पे चली जाती है आपके ओएनडम ऑफिस में। तो वो जो फील्ड वर्क होता है वो सारा आपको करना होगा HTM वालों को। HT में यही होता है। उसके अलावा मेंटेनेंस होता है, किसी भी तरह का फॉल्ट आता है, वो सारी चीजें जो ओएनडम की बताई है मैंने मेंटेनेंस के बारे में। मेंटेनेंस यही होता है कि आप जैसे सीजनल मेंटेनेंस होती है, दिवाली आ गई है मेंटेनेंस करना है, मानसून आ गई है मेंटेनेंस करना है, पुरानी केबल्स हो गई है उनको हटा के न्यूज से रिप्लेसमेंट करना है, या जो भी सारी चीजें करनी होती है, ये सारी फॉल्ट आ जाता है आपका, फॉल्ट क्लियर करने होते हैं, ये सारी चीजें मेंटेनेंस में आती है, तो वो HT में होती है। सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टास्क जो होते हैं वो HTM में ही होते हैं आपके। जैसे रूरल का HTM है वो काफी इजी है, ओएनडम के कंपैरिजन में भी बहुत ज्यादा इजी है, क्योंकि रूरल में HT का इतना काम नहीं होता है। लेकिन अगर बात करें सिटी की, वहां पर ओएनडम से ज्यादा डिफिकल्ट होता है HTM का काम करना। तो जो बंदा ओएनडम में 10 साल से काम कर रहा है उसको HT में लगा दिया जाता है, तो उसको काम समझ में नहीं आता है, इजीली समझ में नहीं आता है, क्योंकि ओएनडम को हैंडल करना ज्यादा इजी होता है HTM से, ओनली फॉर सिटीज। ठीक है, तो ये आपका HTM है। इसके अलावा आप पूछ रहे A1 2 3 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड ये क्या है, तो इसके अंदर क्या होता है आपका जो आपका एरिया होता है। जैसे जयपुर की बात करते हैं, जयपुर शहर को छोड़कर, जयपुर अगर रूरल की बात करेंगे अपन, या किसी की बात करें, टोंक की बात करें, दौसा की बात करें, तो जो फर्स्ट एंड सेकंड और थर्ड इस तरह से जो आपको डिस्क्राइब कर रखे हैं, जो डिवीजन देके रखा हुआ है, वो किस लिए है, एरिया किस तरह का है। जैसे सिटी टाइप का एरिया है तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलती है, A1 हो जाएगा, वो A फर्स्ट हो जाता है। उसके बाद A सेकंड है आपका, वो तो उससे थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड का, फिर थर्ड रूरल बैकग्राउंड का, सबसे लास्ट का जो है आपका वो सबसे थोड़ा सा खराब सा एरिया होता है, उसको लास्ट वाला मार्क किया हुआ है। तो इस तरह से है आपके। तो आप अपने एरिया में देख सकते हैं कि 1 2 3 4 जितने भी हैं आपके, तो या फिर ABC इस तरह से भी जो है आइडेंटिफिकेशन होता है इनका, तो वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो प्रीफर करें A फर्स्ट, या फिर जो भी A है आपका, या फिर फर्स्ट किसी में भी है वो चीज को सेलेक्ट करें, किसी भी उसकी सर्किल की बात करें तो। इसके अलावा जो है आपका मीटर्स के अंदर कोई दिखाई नहीं है इसमें पोस्ट, और एक आपकी दिखा रखी है M&P में, M&P है मीटर्स एंड प्रोटेक्शन, तो ये भी काफी अच्छी पोस्ट है, ये सारी मीटर टेस्टिंग और इन सब से रिलेटेड है आपकी, तो ये भी अच्छी है। भरतपुर में है, सर्किल है भरतपुर, उसके अंदर करौली, हिंडौन एंड धौलपुर के अंदर जो है आपकी M&P की पोस्ट है 3। इसके अलावा MIS है, जयपुर में एक ही पोस्ट है, यहाँ पे किसी एक को मिलेगा, ये भी अच्छी पोस्ट है, तो जो भी सिलेक्ट करना चाहता है वो कर सकता है इसको। अब बात करते हैं, ये सारी चीजें हो गई हैं आपके ओएनडम HTM, ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड, जितने भी आपकी इसके अंदर दे रखी हैं वैकेंसीज उसके हिसाब से बताया है मैंने। इसके अलावा बहुत सारी विंग्स होती है, विजिलेंस की इसमें एक भी पोस्ट नहीं है, और मेरी पोस्टिंग विजिलेंस में है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे जितने भी पोस्ट बताई है सारी ओएनडम HTM से रिलेटेड है, तो इनके बारे में तो मैंने आपको बता दिया। बाकी सारी चीज़ों के बारे में जान लेंगे आप जब भी इस डिपार्टमेंट में आप आ जाएंगे, उसके बाद आपको अपने आप पता चल जाएगा सारी चीज़ों के बारे में। तो अभी देखते हैं अलवर वाले। अलवर के अंदर आपकी दे रखी है 18 पोस्ट दे रखी है वैकेंसीज, तो अलवर के जितने भी रहने वाले हैं उनको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अलवर ही सेलेक्ट करें, अलवर को छोड़कर बाकी दूसरी चीजों को सेलेक्ट नहीं करें। बहुत सारे सब डिवीजन यहाँ पर दे रखे हैं, और अच्छे भी हैं इनमें तो खराब भी हैं, लेकिन अब आप डिपेंड करता है। जैसे AN HTM बहरोड दे रखा है, और रूरल में भी दे रखा है AN ओएनडम बहरोड रूरल दे रखा है 3rd नंबर पे, और एक A सेकंड अलवर भी दे रखा है, A थर्ड अलवर दे रखा है, तो ये काफी अच्छी जगह है। बहरोड के रहने वाले हैं तो बहरोड ही लें, और अलवर के रहने वाले हैं तो अलवर लें। जिस जिस सब डिवीजन के पास आपको पड़ता है वो सारी चीजें आप ले सकते हैं, ताकि एटलीस्ट आपको प्रेशर हैंडल करने, क्योंकि लोकेशन तो सारी ही पोस्ट आपकी सब एक जैसी है, ऐसा नहीं है कि आपको काम नहीं करना पड़ेगा कहीं पर भी, लेकिन आपके होम टाउन के पास में है, आप घर जा सकते हैं आराम से, क्योंकि इसके अंदर टाइम मिलना बहुत मुश्किल है। ओएनडम HTM और ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है यहाँ पर, तो आप यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं अपना। और यहाँ पे जो है आप डेली अप डाउन करना, जैसे आपने अलवर के या जयपुर ले लिया है, तो ये सब पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आप हेडक्वार्टर छोड़ नहीं सकते हैं। जिस जगह पे आप जॉब कर रहे हैं उस हेडक्वार्टर को बिना परमिशन के नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है। तो इसलिए सजेस्ट करूंगी अपना होम टाउन ले।
उसके बाद दौसा दे रखा है आपका, दौसा में बांदीकुई रूरल है, काफी अच्छी जगह है। यहाँ पर जो एएन लगे हुए हैं वो भी जानकार है मेरे, मतलब नोन है बहुत ज्यादा अच्छे, तो काफी अच्छे इंसान है। आप वहां पर भी जो है एक पोस्ट है एएन ओंडम बांदीकुई रूरल, तो इसके आसपास जो भी रहने वाला है वो इस पोस्ट को सेलेक्ट करे, काफी खुशी होगी आपको काम करके वहां पे। इसके अलावा दे रखा है बसवा और बहुत सारी चीजें दे रखी है, तो ये जो भी एरिया आपके पास में पड़ते हैं वो सब ले सकते हैं। HTM जो है आपका वो सबसे इजी रहता है इनके अंदर, दौसा के अंदर आप मान सकते हैं, क्योंकि HTM में जो है जयपुर के अलावा इतना ज्यादा वो नहीं है, आप आराम से वहाँ पे काम कर सकते हैं और सीखने को भी बहुत ज्यादा मिलता है HTM के अंदर। HTM जैसे मैंने बताया है कि काफी टफ है सीखना, तो अगर आप एक बार काम कर लेते हैं वहाँ पे तो बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। उसके बाद देख रखा है आपका टोंक दे रखा है, तो टोंक में भी आप 3 पोस्ट है टोंक में, तो टोंक के रहने वाले हैं टोंक के लिए 3 पोस्ट दे रखी है। यहाँ पे दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टोंक के पास में जयपुर पड़ता है, तो आप जयपुर डेली अप डाउन कर नहीं सकते हैं। जयपुर में रहने सबसे पहली बात यह है कि आप डेली अप डाउन नहीं कर सकते, हेडक्वार्टर नहीं छोड़ सकते। उसके बाद दूसरी बात है कि आपको एक फिक्स पे मिलेगा, 2 साल तक प्रोबेशन का पीरियड है, उसके अंदर ना आपको कुछ HRA मिलेगा, DA TA सब कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप टोंक के रहने वाले हैं, टोंक में पोस्ट पड़ी है, लेकिन फिर भी आप जयपुर रह रहे हैं, वहां पे रहेंगे, वहां का किराया भरेंगे। जयपुर का किराया आपको पता है रेंट कितना ज्यादा महंगा है यहाँ पे रहना, तो उसकी कोई आपको बेनिफिट होने वाला नहीं है उससे। और जयपुर में भी बहुत काम है करने को, तो इसलिए आप अपना होम टाउन ही ले, इसीलिए कह रही हूँ मैं। फिर आपका JCC दे रखा है, तो जयपुर के रहने वाले हैं वो यहाँ पर ध्यान दे। JCC के बारे में बता देते हो, JCC आपका जयपुर सिटी सर्किल है। AN A फर्स्ट दे रखा है, ये भागरोटा में पड़ता है। JN सेकंड एक पोस्ट खाली है यहाँ पे, तो भागरोटा वाले यहाँ पे A फर्स्ट A सेकंड उधर की साइड में पड़ते हैं, ये भागरोटा साइड में, तो वहाँ पे आप ले सकते हैं। इसके आसपास रहने वाले हैं, जयपुर में कहीं पे भी रहने वाले हैं तो आप जयपुर में लोकेशन ले तो ये बढ़िया है आपके लिए। G3 दे रखा है, ये सीकर रोड साइड में है, तो सीकर रोड के साइड में वहाँ पे उधर रहने वाले ले सकते हैं इसको। 2 पोस्ट है वहाँ पर, तो आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके अलावा आपका एक HTM 3 दे रखा है, ये आपका खासा कोठी के पास में पड़ता है, पास में ही है, ज्यादा बीच में से पड़ता है, सेंटर ऑफ जयपुर, तो ये देख सकते हैं आप। इसके अलावा HTM 4 दे रखा है, HTM 5 दे रखा है, तीनों में पोस्ट खाली है। लेकिन जयपुर के HTM जो है वो बहुत ज्यादा जो है आपका कंज्यूमिंग है, एग्जॉस्टिंग है, वहां पे इतना ज्यादा वर्क है, बहुत ज्यादा वर्क है, और HTM में बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है सरवाइव करना। तो आप अगर अपॉर्चुनिटीज की तलाश कर रहे हैं, सीखना है आपको बहुत सारी चीजें, तो आप HTM ले। अब मैं बता देती हूँ, जयपुर सिटी के अंदर 5 ही पोस्ट 6 पोस्ट दे रखी हैं। आप बाहर के रहने वाले अगर आप यहाँ पे HTM लेंगे तो बहुत ही दुख होगा आपको बाद में ये सोचकर कि क्यों लिया मैंने HTM, तो इसीलिए कह रही हूँ आप अपना होम टाउन सेलेक्ट करें। और जयपुर में रहने वाले हैं उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, जयपुर छोड़ के बाहर क्या करेंगे जाकर, तो इसलिए आप HTM ले सकते हैं, यहाँ पर सीखने को मिलेगा काफी कुछ। उसके बाद है आपका JPDC दे रखा है। JPDC का मतलब है जयपुर जो आपका रूरल एरिया आता है जयपुर का, वो सारा JPDC में कवर होता है। इसके अंदर बहुत सारी चीजें दे रखी है, जैसे रेनवाल, आंधी, जो नेर दे रखा है, दूदू दे रखा है, दूदू बहुत दूर पड़ता है, नारेड़ा, कुंडा की ढाणी है, जालसू, कालवाड़, बस्सी, कोटपुतली, मनोहरपुर। तो इसके अंदर मैं बता देती हूँ, जो ओवंडम में दे रखे हैं उसके अंदर एक तो है नारेड़ा और कोटपुतली। अगर आप प्रायोरिटी लिस्ट में अच्छी रैंक है आपकी तो ये नहीं ले, नारेड़ा एंड कोटपुतली, क्योंकि ये यहाँ पर जाने से ज्यादा अच्छा प्रीफर करते हैं लोग बांदीकुई चले जाएं, दौसा चले जाएं, अलवर चले जाएं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको नारेड़ा एंड कोटपुतली को अवॉइड करें। और जिनके पास प्रायोरिटी में बच्चे ही यही हैं तो वो तो ले ही लें, क्योंकि जयपुर के पास में रूरल के रहने वाले हैं तो ले सकते हैं, सिटी के रहने वाले हैं तो आप डेली अप डाउन नहीं कर सकते कोटपुतली से भी, क्योंकि काफी दूर पड़ता है यहाँ से। मनोहरपुर है, ये पास में ही पड़ता है जयपुर के, तो यहाँ पे ले सकते हैं। अच्छी जगह मनोहरपुर, नया ही सब डिवीजन बना है, वहाँ पे इतना ज्यादा वर्क नहीं है, तो मनोहरपुर अच्छी है, ले सकते हैं। कुंडा की ढाणी है, ये भी बहुत पास में है जयपुर, आमेर के पास में ही है। भानपुर में एक पोस्ट खाली है, JN भानपुर की, तो ले सकते हैं, वहां पर मेरा बहुत ज्यादा काम पड़ता है कुंडा की ढाणी। और ये सारे जो भी जयपुर सिटी एंड रूरल के एरियाज हैं वहां पर मैंने खूब विजिलेंस करी हुई है और अभी भी कर रही हूँ, तो काम पड़ेगा आप लोगों से भी। अगर आप पोस्टिंग वहाँ पे मिलती है तो जरूर कांटेक्ट में रहें। और इसके अलावा है आपका HTM रूरल में, जो भी HTM है वो सारे इजी हैं तो ले सकते हैं जयपुर रूरल के। JN HTM आपका दे रखा कालवाड़, कालवाड़ पास में ही है, जमवा, रामगढ़ एंड कोटपुतली, तो ये तीनों ले सकते हैं। कोई भी आपको, जो कोटपुतली भी HTM ठीक है, कोई इतना बेकार नहीं है, बस आपको वहाँ पे रहना है तो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रूरल एरिया में तो आप अच्छे से रह ही सकते, कोई ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है।
भरतपुर दे रखा है, भरतपुर में कोई भी जगह ले, सारा जो है आपका बॉर्डर एरिया में आ रहा है। तो वहाँ पे भरतपुर के रहने वाले ले लें, बयाना के रहने वाले बयाना में रहे, भरतपुर के रहने वाले जो भी सब डिवीजन के पास में रहने वाले हैं वो ले सकते हैं। इसके बाद है आपका करौली, तो करौली में भी 2-4 पोस्ट है, तो ले ले, करौली वाले जो है यहीं ले लें। इसके अलावा सवाई माधोपुर दे रखा है आपका, सवाई माधोपुर में भी कोई खास नहीं है, सारे एक जैसे हैं। धौलपुर है, कोटा ठीक है, कोटा में रहने वाले कोटा ही ले, क्योंकि कोटा अच्छा सब डिवीजन है, ले सकते हैं। कोटा में सिटी जो है वो तो आपका प्राइवेट है, और रूरल एरिया जो है वो सारे आते हैं यहाँ पे, तो इसमें ले सकते हैं। सांगोद के रहने वाले वो ले लें, वहाँ पे इटावा के रहने वाले वो वहाँ के ले लें, जिस तरह से जो पास में पड़ता हो आपके। झालावाड़ दे रखा है, तो झालावाड़ आपका सबसे लास्ट सब डिवीजन है JVVNL का, तो यहाँ पे कुछ भी ले लें आप, कोई फर्क नहीं पड़ता झालावाड़ में, सारे एक जैसे हैं। 12 में भी यही हाल है, 12 में भी ले सकते हैं। AN HTM दे रखे सब जगह, तो वो ज़्यादा प्रीफर करें। बूंदी दे रखा है, बूंदी ठीक है, बूंदी में भी सारी जगह ले सकते हैं, किसी में भी। उसके बाद है MIS जयपुर, तो इसको प्रीफर कर सकते हैं आप, ये आपकी कॉरपोरेट जॉब टाइप है ऑफिस में, तो ले सकते हैं इसको। सर्किल ऐसी M&P भरतपुर, फिर ये करौली हिंडोन एंड धौलपुर में M&P की पोस्ट खाली है, तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट है, ओंडम से ज़्यादा अच्छी है, तो ये ले प्रीफर कर लें। भरत जो भी करौली हिंडोन और धौलपुर के रहने वाले हैं वो इस पोस्ट को प्रीफर करें। अब बात करते हैं बाहर रहने वालों की, जो राजस्थान से बाहर रहते हैं। काफ़ी लोग हैं ऐसे जो राजस्थान के नहीं है, राजस्थान से आउट ऑफ राजस्थान के, कोई MP का है, कोई UP का है, लखनऊ का है, इस तरह से। तो उनको क्या करना है, देखिए आपके जो है जिस भी जगह के आप रहने वाले हैं वहां से आपकी कनेक्टिविटी कौन से डिस्ट्रिक्ट से है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट आपके पास में पड़ता है। कोई जैसे आगरा का रहने वाला है तो भरतपुर धौलपुर ये सब पास में पड़ते हैं, तो वहां से ले सकते हैं, क्योंकि जयपुर आकर क्या ही करेंगे, वहां पे पास में तो है, कम से कम जा सकते हैं छुट्टी के टाइम पे अपने होम टाउन में। तो ये है आपका, पहले देखना है कि कनेक्टिविटी है क्या आपके यहाँ से। दूसरा देखना है कि आपके घर के पास में क्या पड़ रहा है, कौन सा एरिया पड़ रहा है सबसे ज्यादा नजदीक है आपके होम टाउन के, ठीक है। जो भी आपका स्टेट लगता है उसके बॉर्डर के पास में जो एरिया है उसको प्रीफर करें। और उसके अलावा अगर फिर जयपुर से ही सबसे ज्यादा कनेक्टिविटी है और प्रायोरिटी लिस्ट में आ रहे हैं तो जयपुर ले ले, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो भी एरियाज आपके नजदीक पड़ते हैं, जहाँ पर आपकी कनेक्टिविटी है, तो वो प्रीफर करें, आपके लिए ज्यादा ईजी रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं मैसेजेस कर रहे हैं कि मैडम आपसे भी मिलना है, तो आपका जो है 28 को है आई थिंक काउंसलिंग प्रोसेस JMC बिल्डिंग में, ये राम मंदिर रेलवे स्टेशन के पास में पड़ती है आपकी, और मेरा ऑफिस है रामबाग में, ठीक है। रामबाग सर्किल के जस्ट पास में ही पहला ऑफिस है मेरा, वहीं बैठती हूँ मैं। तो जिसको भी मिलना है वो आ सकते हैं। मंडे को आई थिंक मैं ऑफिस में ही रहूंगी और फ्री रहूंगी, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे नोटिफिकेशन जल्दी आते हैं मेरे पास, तो आप मुझे मैसेज करके और मिलने आ सकते हैं। जिसको भी मिलना हो मिठाई लेकर जरूर आए, क्योंकि आपको जो है यहाँ पे जॉब मिल रही है इस खुशी में। और ठीक है, JVVNL वालों के लिए काफ़ी अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर, दोनों ही एक जैसे हैं, JDVVNL है यार। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो AVVNL के एरिया से आते हैं, मतलब कुछ ऐसे हैं जिनके एरिया में तो थे ही नहीं, वैकेंसीज नहीं थी। जैसे अजमेर डिस्कॉम की बात करें तो अजमेर डिस्कॉम में वैकेंसी नहीं थी। तो अभी मैं देखती हूँ किस किस ने मुझे मैसेजेस किए थे, उनके थोड़े से जवाब दे देती हूँ। देखो, किसी ने बताया कि बहरोड डिस्ट्रिक्ट अलवर के रहने वाले हैं, तो बहरोड ही ले लें आप। बहरोड में पोस्ट जो है 2-3 वहाँ पे आप ले लें तो अच्छा रहेगा आपका। किसी ने बताया है कि खेतड़ी डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू से रहने वाले हैं, तो मैं भी झुंझुनू से ही रहने वाली हूँ। जो भी झुंझुनू वाले बच्चे हैं वो जरूर मुझे मैसेज करें, जिन्होंने अभी तक नहीं किया है वो भी मुझे टेलीग्राम पे जाके पर्सनल मैसेज कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम से मैसेज कर सकते हैं। तो इनके लिए झुंझुनू आपके पास में जो पड़ता है, जयपुर पास में पड़ता है, जयपुर रूरल भी पास में पड़ता है, और अलवर का कुछ एरिया है जो पास में पड़ता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लें कौन सा आपको लेना है। जो भी पास में लोकेशन पड़ती है मैं आपको सजेस्ट करूंगी, उसको ले ले, सेलेक्ट करें। जयपुर रूरल जो है काफ़ी पास में पड़ रहा है आपके, तो उसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है। सांगानेर जयपुर के रहने वाले हैं तो सांगानेर जयपुर वाले तो यहीं ले लें। HTM वाले HTM में ले लें, या तो पोस्टिंग या तो भाकरोटा जाएंगे इतनी दूर, इससे अच्छा HTM सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ में जो भी पोस्ट हैं वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर है आपका AVVNL से है चित्तौड़गढ़ से, तो आप जो है आपके एरिया के पास कौन सा डिस्ट्रिक्ट लगता है, कौन सा सर्किल लगता है, वो सर्किल सेलेक्ट करें ताकि आपको छुट्टी के टाइम पे घर जाने में इजी होगा थोड़ा, क्योंकि सैटरडे संडे यहाँ पे ऑफ होता है। वैसे ओवंडा में सैटरडे ऑफ नहीं होता है और मोस्टली संडे भी ऑफ नहीं होता है,
तो ओएंडम में बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, इसलिए आप अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसके पास में जो भी लगता है एरिया, वो एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। वही मैं सजेस्ट करूँगी आपको। जयपुर के रहने वाले हैं तो जयपुर ले लें। देखिए बाहर के रहने वाले हैं, जयपुर के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि अपन को अपना होम टाउन ही सेलेक्ट करना है। और है बहुत सारे बच्चे हैं, देखें यहाँ पे। स्पेशली जयपुर के बारे में थोड़ा अच्छे से समझा दीजिए। जयपुर के बारे में समझा दिया है, देखो मैंने सारे पोस्ट के बारे में बता दिया, कौन सा एरिया कहाँ पड़ता है। तो जयपुर में आप सिटी का एरिया सेलेक्ट करें, सिटी के रहने वाले हैं तो, और रूरल के रहने वाले हैं तो रूरल के एरिया सेलेक्ट कर लें। और अगर फिर भी आप जो है प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से देख सकते हैं आप जयपुर में जितने रहने वाले हैं वो आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में क्या नंबर आ रहा है। और फिर आप जो एरिया है जयपुर के रहने वाले हैं तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है रूरल के सारे एरियाज आपको पता होंगे, तो वहाँ से डिस्टेंस देख सकते हैं आपके घर से कितना डिस्टेंस पड़ रहा है, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर लें उसको। और सारी पोस्ट जो भी दे रखी है ओएंडम HTM वाली, उसके अलावा तो कोई पोस्ट है नहीं। जो भी है आपकी एक MIS वाली है, तो मुझे लगता है सारे लोग ही MIS लेना चाहेंगे यहाँ पे। उसके बाद है HTM ओएंडम में से कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है। HTM एंड ओएंडम में से डिपार्टमेंट तो HTM अच्छा है, लेकिन काम वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और ओएंडम भी वैसा ही है, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। मतलब अगर ज़्यादा काम की बात करें तो HTM में है बहुत ज़्यादा, लेकिन वर्कलोड की बात करें तो ओएंडम में भी उतना ही वर्कलोड है। तो दोनों में से कौन सा डिपार्टमेंट अच्छा है ये तो मैं नहीं बता सकती आपको, लेकिन अगर सिटी में आप हैं, सिटी का एरिया मिल रहा है तो ओएंडम प्रीफर करें। और अगर रूरल की बात करें तो HTM प्रीफर कर सकते हैं, रूरल में HTM ज़्यादा सही रहता है, ठीक है। उसके बाद हैं आपके टोंक के रहने वाले हैं, ठीक है, तो टोंक ही सेलेक्ट करें आप। टोंक के रहने वाले, टोंक में 3-4 पोस्ट हैं, वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। भोपाल MP के रहने वाले तो आपके पास में जो भी मैंने डिस्ट्रिक्ट बताया है वो ले सकते हैं आप, ठीक है। अगर जयपुर और कोटा में से आपको लेना है तो कनेक्टिविटी कहाँ पर ज़्यादा अच्छी है उस हिसाब से आप सेलेक्ट करें, कौन सी जगह आप इजीली जो है आप ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा दे रखा है जयपुर रूरल में, ठीक है। किसी ने पूछा है कि कोटपुतली बहुत दूर है, उससे पास तो दौसा ही है, ठीक है। तो कोटपुतली बहुत दूर भी है और एरिया भी बहुत ही थोड़ा सा टफ एरिया है कह सकते हैं एक तरह से। तो आप भी जो है अगर आपको मिल रही है प्रायोरिटी में तो आप सिटी सेलेक्ट कर लें, या तो फिर रूरल के एरियाज जो है आप अपने खुद के घर से सेलेक्ट करें कि कौन सी जगह आपके पास में पड़ रही है उस हिसाब से। क्योंकि आप जयपुर रूरल में भी ले रहे हैं और जयपुर सिटी में आपका घर है तो डेली अप डाउन नहीं कर सकते वहां से, क्योंकि हेडक्वार्टर लीव की परमिशन नहीं है। इसके बाद है जयपुर सिटी, जयपुर वाले सारे जयपुर ले लें। जयपुर सिटी भी नहीं मिल रहा हो तो एटलीस्ट जयपुर रूरल ले लें, ताकि थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। SCMIS की जॉब लोकेशन क्या होगी, रेलवे स्टेशन के पास में ये HTM DD1 कालवाड़ की लोकेशन क्या है। JCC के HTM एंड JPDC के HTM में क्या डिफरेंस है। JCC का HTM जितना डिफिकल्ट है, JPDC का HTM उतना ही इजी है, यही डिफरेंस है इसके अंदर, ठीक है। फील्ड वर्क इज मैंडेटरी फॉलो। देखिए भैया बहुत लोगों के इस तरह के मैसेजेस हैं कि हमको फील्ड वर्क नहीं करना है, ऐसी जगह बताओ जहाँ पे फील्ड वर्क बहुत कम है। तो जब आपको पता है कि कौन सी जगह पर आप अप्लाई कर रहे हैं, जिस जगह पर आप जॉब लेने आ रहे हैं वो भी किसकी, जूनियर इंजीनियर की या फिर असिस्टेंट इंजीनियर की भी बात करें, और फिर आप इस तरह की बात सोचें कि आप फील्ड वर्क नहीं करना चाहते, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आप जब आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में एज ए इंजीनियर, एज ए JN, एज एन इंजीनियर, और आप सोचते हैं कि आप फील्ड वर्क नहीं करना चाहते, तो इससे अच्छा होता है कि आप फॉर्म ही अप्लाई नहीं करते यहाँ के लिए, क्योंकि ये जो है आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं कर रहे हैं इस तरह से। हम उन सारे लोगों से अभी थोड़ी देर में JDVVNL की बात करेंगे एरिया के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहती हूँ आप लोगों से जो भी मुझसे ये पूछ रहे हैं कि बताइए कहाँ पर कम काम है, कहाँ पर काम नहीं करना पड़ेगा, कहाँ पर जो है आपका वर्कलोड नहीं है। वर्कलोड का तो ठीक है, समझ में आता है कि आपकी लाइफ थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन फील्ड वर्क नहीं है ऐसी जगह बताएं। तो इस तरह की जगह पूछने वाले लोगों से मैं कहना चाहूंगी काम नहीं करना है आपको। सम पीपल आर देयर हु वांट्स टू नो विच लोकेशन इज गुड, which post is having less work, which post is having less field work, and some people wants time. I don't know for what they want the time. I guess for
preparation and for further studies or for the preparation of examination for AEN or something else. But if you are working in a department, all of you wants government job, ठीक है, all of you want government jobs. You are here because you want a job in government department, and you want to prepare for government department only, and then you think that you don't want to do the field job or field work, or you don't want to do more work or some kind of things. I don't know what to say to you people, but this department is paying you and you do not want to work here, you do not want to work for this department, then you are not good for it. If you are getting paid, you should work at least for what you are getting paid. Okay, everybody wants government job. I also wanted, that's why I am here. I have been working here since 2018. It's been 4 years and I have been faced so many difficult situations, so many adverse situations, all the extreme environmental conditions, extreme area conditions. I have faced all of them, and still I am happy working here, and also I am doing such kind of things. I am preparing for something and also teaching. It is my hobby to teach people, to teach something or something like that. That's what I am doing. But still I don't regret it. I don't regret to get the position in vigilance department, because it is very difficult to stay there in the vigilance, to do all the work all the day and night, and in the morning at 3 a.m, in the night at 2 a.m. Such kind of things I have been doing here since 2018, and still I am happy what I am doing, because I am getting paid for it. This department is paying me for what I am doing. And if I think that I don't want to do this, I will be happy. But what will happen next? All the departments are going to be private one day. After 10 years or 15 years or at least 20 years, you can think, after that all the electricity departments will be going to be private. What is the reason? You can think the politicians are doing this for their benefit. They are getting benefited by this and something else, and politics and governments, whatever it is. I don't want to talk about that. What I want to talk about is we are not doing the work. That's why this department is going to be private, because it is getting loss. It is getting loss day by day, year by year, and it is in loss. It is unable to recover it, because we are not working. People do not want to work. They want to enjoy. They want lavish lives. They want all the aisho aram, but they don't want to work for it. That's why this is the situation of all the departments in India and in Rajasthan also. You are preparing for a government job and you do not want to work there. You want to prepare for something else. That's good, but you should manage your time for that. You should snatch the time. You should squeeze the time for your preparation. You should maintain a balance, and you should know how to do that. This is not the solution that I don't want field job, I do not want to work here, I want less work. These are not the solutions of these everything. Preparation, you are doing preparation with your studies, with your college. That's why you are at this age. Some people are there who were born in 2000. I have seen the list, and they are some are there who born in 1993, and both the people are getting the same department at the same time, because the one who born in 2000 was preparing with their college studies. How did you get the time? So you should take the time. It's not like you don't want to do the work, you don't want field job or etc etc. This is the field work. This is the job only for the field work. JEN is only for field. So you have to do the work, and I request all of you to do the work for what you are getting paid. At least जितना आपको मिल रहा है, जितना आपको पे किया जा रहा है, जितनी सैलरी आपको मिल रही है, उतना तो आपको काम करना चाहिए. And I will be happy that you will do all of you will do your jobs with honesty and all the work. So मैं यहाँ पे ज्ञान नहीं दे रही हूँ आपको, या फिर ऐसा लग रहा है कि मैं क्यों बोल रही हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए हैं मेरे पास इस तरह के.
कि मैम ये है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। एंड स्पेशली टू ऑल द गर्ल्स हु आर देयर, हु आर लिसनिंग टू मी, so many girls are there in this department. This department is not like few girls are there, only a few girls are there. You know, there are some substations in Ajmer, you have heard about it. Some of the substations are only run and maintained and monitored by female officers only. Why? Because they have been hard working. That's why they are able to manage that. So this is not the department where only few girls are working. So many girls are working here. 50-50% ratio is there, and in the upcoming years it will be going to be like 80 and 40%, 80 and 20%, because so many girls are there, so many engineers, so many JNs and ANs female are there in this department. So I request all of you to do your work efficiently, honestly, and do hard work, okay, for what you are getting paid. तो ये है मेरा। अब JDVVNL की बात करते हैं। देखिए, तो JDVVNL वालों से मैं कहना चाहूंगी कि आपकी जो है लिस्ट देख ली है मैंने, क्या क्या दे रखा, जोधपुर, पाली है, ये सब दे रखा है आपका। तो जो JDVVNL में ही रहने वाले हैं, जो एरिया से बिलोंग करते हैं, जैसे बीकानेर के रहने वाले हैं तो बीकानेर में पोस्टिंग ले अच्छे से, चूरू के रहने वाले हैं तो चूरू में ही ले, जैसा अभी बता दिया मैंने, जिस होम टाउन से बिलोंग करते हैं, टेक दैट पोस्ट ओनली, ठीक है। क्योंकि आप क्या करेंगे, जैसे अगर आप किसी एक लोकेशन को, जैसे जयपुर की मैं फिर से बात करूं तो कोई रहने वाला है झालावाड़ का और एक रहने वाला है जयपुर का, ठीक है। तो झालावाड़, द वन हु बिलोंग्स टू झालावाड़ इज गेटिंग जयपुर. Why they are getting Jaipur, I don't know. So he is getting Jaipur, and the one who belongs to Jaipur, he is getting something like Bundi or Bara or something. Both are going to lose. They are not going to get benefited by this, because it is difficult to balance the time and to maintain all the things, to balance the work life. So I will suggest all of you to take the post which is nearby your hometown, which is nearby your home location. तो जोधपुर डिस्कॉम में, जोधपुर अच्छा सब डिवीजन, मतलब अच्छा सर्किल है, यहाँ पे सारे सब डिवीजन ही अच्छे माने जाते हैं। और बीकानेर है तो बीकानेर भी अच्छा, तो जोधपुर और बीकानेर के रहने वाले ओब्वियसली जोधपुर बीकानेर ही लेंगे। और जो बाहर के रहने वाले हैं, आउट ऑफ राजस्थान है, वो भी ले सकते हैं जोधपुर और बीकानेर को, काफ़ी अच्छी जगह मानी जाती है। इसके अलावा जो भी जहाँ का रहने वाला है वो वहाँ की लोकेशन को सेलेक्ट करे। और जो ओवंडम है, इन सब के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये सारी है, जैसे सिटी फर्स्ट सेकंड ये सब दे रखा है, तो फर्स्ट सेकंड और ABC क्या है ये सब भी बता दिया मैंने। एरिया वाइज इनका जो है डिस्क्रिप्शन है, इस तरह से दे रखा है, इसका नामांकन करा हुआ है। तो जो यही है, श्री गंगानगर के रहने वाले हैं वो श्री गंगानगर ले लें, या फिर पास में भी आप, जैसे आप हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं लेकिन आपको बीकानेर नहीं मिल रहा है, या श्री गंगानगर मतलब हनुमानगढ़ के रहने वाले हैं और हनुमानगढ़ आपको नहीं मिल रहा है, तो आपके पास में जो डिस्ट्रिक्ट पड़ रहा है आप उसको ले सकते हैं, ताकि आप मेंटेन तो कर सके थोड़ा बहुत। इस तरह से आप जो है इसको मैनेज करें। जरूरत नहीं है कि आप जो है अच्छा सब डिवीजन है, अच्छा सर्किल है, वहीं भाग कर जाएं और वहाँ पे भी, क्योंकि जो सबसे अच्छा सर्किल है, जैसे जयपुर की बात करें तो जयपुर में भी बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे कोई नहीं जाना चाहता। तो ऐसा नहीं है कि एक ही सर्किल के अंदर सारी जगह अच्छी होती हैं। तो इसलिए आपके लिए बेनिफिट होगा कि आप जो है ना अपनी जगह है वही ले, जो होम लोकेशन है आपकी वहाँ पर आप ले सकते हैं अपनी पोस्ट को। और जो दूसरी जगह के रहने वाले हैं एटलीस्ट वो अपने घर के पास अपनी लोकेशन ले पाए। तो इसलिए मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगी ये सब चीज़ें, और इसीलिए आपको जो है इससे आपको बेनिफिट होगा। और इससे भी कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं आपको, क्योंकि 1 या 1.5 साल बाद में आपका जो है ट्रांसफ़र चालू हो जाएंगे। जैसे ट्रांसफ़र तो अप्रैल से चालू हो जाएंगे, लेकिन आपकी पोस्टिंग अभी होगी। तो प्रोबेशन में भी बहुत सारे ट्रांसफ़र होते हैं, तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल आप एक जगह रह पाओगे, उसके बाद आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो आप अननेसेसरी झालावाड़ से जयपुर आकर ले रहे हैं पोस्ट, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको, फिर आपको कहीं इधर उधर भगाते रहेंगे। तो इससे अच्छा आप अपना होम लोकेशन ले, ताकि आप वहाँ पर आसपास में दूसरा ट्रांसफ़र मिल सके आपको, इस तरह से। और सारी चीज़ें मैंने आपको जो है एक वीडियो डाला था जॉब प्रोफाइल के बारे में, जो भी आपका प्रोबेशन पीरियड है वो देख सकते हैं। जो जिनको भी इन सब चीज़ों के बारे में जानना है उस वीडियो को फॉलो करें, प्रीफर करें। और इसके अलावा जो है कुछ अभी मुझे लगता नहीं है कुछ और रह गया है। बाकी आपका है एरियाज़ के बारे में मैंने बता दिया है, और JVVNL एंड JDVVNL दोनों के बारे में बता दिया मैंने आपको। तो इस तरह से ठीक है आपका।
ले सकते हैं आप, जो भी एरिया आपके घर के पास में पड़ता होगा, और जिनको भी मिलना है वो मिल सकते हैं मुझसे। और जिन लोगों ने भी अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है या इलेक्ट्रिक क्लासेस जो इंस्टाग्राम पेज है उसको फॉलो नहीं किया है तो वो कर सकते हैं, वो मैसेज कर सकते हैं। अभी भी किसी को डाउट रह गया है और कुछ पूछना है वो, तो आप वहाँ पे मुझे पूछ सकते हैं मैसेज करके, डायरेक्ट मैसेज करके। मैं सबके मैसेजेस के रिप्लाई करती हूँ, कभी भी मैसेज कर सकते हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि मैं किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं करती हूँ। तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे इलेक्ट्रिक क्लासेस बाय सुमन चौधरी। वहाँ पे पर्सनल डायरेक्ट मैसेज करना अलाउड नहीं है, तो आप वहाँ से मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पेज का नाम है इलेक्ट्रिक क्लासेस सुमन मैम करके, उसको फॉलो करें और आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पे सारे मैसेजेस के रिप्लाई करती हूँ। बहुत सारे बच्चे मुझे वहाँ पे फॉलो करते हैं तो उनके सारे मैसेजेस के रिप्लाई करती हूँ मैं। वो सारे सुन रहे होंगे मुझे। तो इतना ही था आपका काउंसलिंग का। काफ़ी सही तरीके से मैंने आपको बताई हैं चीज़ें। मैंने काफ़ी इस बारे में सोचा था कि आपको किस तरह से क्या पोस्टिंग लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे टाइम पे 2018 बैच जो था उसके अंदर कोई इस तरह की काउंसलिंग टाइप का प्रोसेस नहीं था। हमें जो भी लोकेशन मिला था हमें वहीं पर जाना था। तो इससे तो अच्छा था वो कि एटलीस्ट आपको जो है पता नहीं था, सडनली सरप्राइज मिल रहा था कि अच्छा ये क्या मिल गया आपको इस तरह से। तो अभी आपके पास ऑप्शन है चूज करने का, तो आप अपने होम टाउन को नहीं छोड़ें और अच्छी जो भी मैंने बताया उस हिसाब से जो है आप अच्छा सा पोस्ट चूज कर सकते हैं। और काम भी आपको जो है काफी अच्छे से करना है। आपको पढ़ाई वढ़ाई करनी है, सब कर सकते हैं आप साथ में। बहुत टाइम मिलता है अगर आप निकाले तो। अगर आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हैं तो फिर आप बात ही क्या करें उसकी। तो अगर आप सीरियस है किसी चीज को लेकर, और कभी भी मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आप यहाँ पे सेटल हो जाए। मेरा ये काम से रिलेटेड जो भी मैंने आपसे अभी बात करी है उसका मतलब ये नहीं था कि आप जो है सारी पढ़ाई वढ़ाई छोड़कर इसी में लग जाएं और अपना जो है फोकस जो है सिर्फ इसी पे रखे। ऐसा नहीं है। मेरा मतलब था कि जितना आपको रिक्वायर्ड है उतना काम करें, उसके अलावा आपका सारा फोकस जो है हायर जो भी आपकी एग्जामिनेशन है उसके ऊपर होना चाहिए। किसी भी तरह की एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो कंटिन्यू रखें, और कभी भी आपको एक जगह पे सेटल डाउन होना नहीं है। ये आपको जो है अपने माइंड में रखना है कि आपको एक जॉब मिल गई है तो आपको दूसरे के लिए हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। जो भी पैशन है आपका उसको फॉलो करना चाहिए। मुझे टीचिंग का पैशन था। मैंने जो है पॉलिटेक्निक असिस्टेंट प्रोफेसर तमिलनाडु में जॉब लिया था, लेकिन उसके बाद वो मेरा बहुत ज़्यादा दूर पड़ रहा था तो मैंने उसको छोड़ा। उसके अलावा मैं बीटेक स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी थी VNIT विश्वेश्वरैया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागपुर में। और उसके बाद जब मैं यहाँ पर आई तो मुझे कहीं मौका नहीं मिला इस तरह से ये सब करने का, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये सब जो है यूट्यूब पे चैनल क्रिएट किया था। और इसीलिए मेरा जो है ये पैशन है पढ़ाने के लिए, और हॉबी है एक तरह का। मुझे अच्छा लगता है पढ़ाना, तो इसीलिए मैं पढ़ा रही हूँ सबको, और जो भी है आपको सजेशंस दे रही हूँ। और एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेक अ डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ पीपल, द एजुकेशन इज वेस्ट, it is useless. So try to create a difference in the lives of people. Okay, thank you so much and have a nice day.